नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु केतु के राशि परिवर्तन की और कर्क लग्न की। देखिए, कर्क लग्न वालों के लिए ये जो राहु केतु का राशि परिवर्तन 18 मई को हुआ है, वो किस तरह के परिवर्तन लेकर आएगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, कर्क लग्न वालों के लिए अभी जो राहु केतु का परिवर्तन हुआ है, तो राहु जो है वो मीन राशि में से निकलकर कुंभ राशि में जा रहे हैं और केतु जो है वो कन्या राशि से सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो कर्क लग्न वालों के लिए ये ट्रांजिट हो रहा है राहु का अष्टम भाव में और केतु का द्वितीय स्थान में हो रहा है। तो इसका क्या परिणाम है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं केतु से। केतु अभी द्वितीय स्थान में आ रहे हैं और ये सिंह राशि है। यहाँ पर केतु आना, सेकंड हाउस जो होता है वो हमारी सेविंग्स का होता है, हमारे फैमिली का होता है, हमारी वाणी का होता है। तो केतु का यहाँ पर आने से सबसे पहली चीज जो परिवार है, वहां पर आपकी वाणी बहुत ज्यादा ब्लंट रहेगी। आप एक तरह से किसी भी प्रकार के दबाव को नहीं झेल पाएंगे और फैमिली से एक डिटैचमेंट या ऐसी परिस्थितियों में जनरली व्यक्ति फैमिली को छोड़ के सेपरेशन की तरफ भी जाता है। दूसरी चीज, कोई ना कोई सिचुएशन की वजह से, या तो आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, या कुछ ऐसी परिस्थिति होगी कि आपको फैमिली से अलग जाकर या तो जॉब करना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट्स हैं तो फैमिली से दूर जाकर कहीं एजुकेशन या पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। एक, अगर फॉर एग्जाम्पल पास में भी है तो एक मानसिक दूरी तो डेफिनेटली आएगी, क्योंकि ये परिवार में एक डिटैचमेंट देता है। वाणी इस तरह से होती है कि व्यक्ति अपने मन में जो भी होता है वो भड़ास निकाल देता है। तो इस चक्कर में झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं और उससे वो सेपरेशन की तरफ लेकर जाता है। ऐसी परिस्थितियां होती है। तो देखिए, मैं एक ही चीज कहूंगी, हर व्यक्ति की दशा महादशा जो जन्म कुंडली की है वो भी इंपॉर्टेंट होती है, मगर मानसिक डिटैचमेंट यहाँ पर डेफिनेटली देखा गया है। अगर पास में भी रहते हैं तो वो साथ रहने की वो जो भावना होती है वो यहाँ पर मिसिंग हो जाती है और ये टेम्पररी फेज होता है। तो इस समय के अंदर हो सके तो बहुत शांत रहिएगा और अपनी वाणी को संयम में रखते हैं तो परिस्थितियों को आप संभाल पाएंगे। दूसरी चीज, सेविंग्स की बात की जाए तो कुछ फैमिली के जो कहते हैं ना कि जरूरतें पूरे करने में या कहीं पर भी आपकी सेविंग्स कहीं ना कहीं खर्च होती रहती है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पीछे। ग्रेजुअल लेवल पर सेविंग्स हो पाएगी, मगर यही कहूंगी मैं कि बहुत सोच समझ के खर्च कीजिएगा जो भी आप सेव करते हैं। तो दूसरी चीज, वाणी यहाँ पर आपके कार्यस्थल के लिए तो बेहतर है, मगर फैमिली इश्यूज या कोई भी प्रकार के पेरेंट्स के साथ जो भी संबंध है उसमें यहाँ वाणी बहुत ज्यादा क्लियर रहेगी, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रहेगी। तो वहां पर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अगर कोई प्रॉपर्टी का विवाद भी चल रहा है तो वहां पर आपको बहुत शांति से चीजों को रिजॉल्व करना है। देखिए, अगर आप अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, बहुत संयम रखेंगे तो परिस्थितियों को संभाल पाएंगे। यहाँ कहीं पर भी अग्रेसिव होते हैं तो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। राहु की बात करते हैं। देखिए, राहु अष्टम भाव में आ रहे हैं, तो राहु का अष्टम भाव में आना ये परिस्थिति होती है कि जहां पर देखिए, अष्टम भाव एक तरह से रिसर्च का होता है। तो अगर कोई भी मेडिसिन का रिसर्च कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का आप कुछ राइटिंग कुछ लिख रहे हैं, कुछ बहुत डेप्थ में जाकर अगर कोई काम करना है तो ये समय के अंदर आप कर पाएंगे। राहु जो कहते हैं ना, खुफिया चीजों की जानकारी प्राप्त करना, डेप्थ तक जाना, सीक्रेट्स को पता चलना, ये सब चीजें जो होती है उसको डिनोट करता है। दूसरी चीज, राहु अष्टम में आने पर आप खुद भी एक तरह से सीक्रेटिव हो जाएंगे, चीजों को आप जल्दी लोगों तक नहीं बताएंगे। तो कि हिडन नॉलेज, हिडन रिलेशनशिप को भी डिनोट करता है। तो ऐसी परिस्थितियों में कुछ रिलेशनशिप ऐसे बन जाते हैं जो काफी हिडन होते हैं, वो सिर्फ आप अपने तक रखते हो। व्यक्ति बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो जाता है और राहु यहाँ पर भटकाव भी देता है, विचारों में भटकाव देता है। कोई भी काम करना होता है तो उसमें मल्टीपल थॉट्स देता है। राहु, एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि
ऐसी परिस्थितियों में तंत्र मंत्र साधना इन चीजों में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मगर ये एक चीज ध्यान में रखिएगा कि नेगेटिव चीजों की तरफ मत जाइएगा, क्योंकि राहु अष्टम भाव में ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करता है। अष्टम भाव में राहु इस तरह की परिस्थिति में आता है तो देखिए यहाँ का लॉर्ड जो है वो भाग्य स्थान में है, तो अगर आप इसको पॉजिटिवली लेंगे तो आपके भाग्य में बढ़ोतरी करेगा ये। मगर कोई हिडन रिलेशनशिप या मैरिज के अंदर इस तरह की परिस्थितियां आप क्रिएट करते हैं तो ये आपके लिए नेगेटिवली वर्क करेगी। तो रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि ईमानदारी से चलाइएगा। यहाँ अगर कहीं भी प्रकार के आप मैनिपुलेशन रखते हैं या किसी भी प्रकार का आप मल्टीपल थॉट्स रखते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। तो ये चीज आपके लिए ध्यान रखने वाली है। बाकी रिसर्च बेस्ड काम के लिए अच्छा है। आध्यात्मिकता में एक प्योरिटी रखिएगा तो वो ज्यादा बेहतर रहेगी। नेगेटिव चीजों की तरफ जाने पर आपको नुकसान होता है। बाकी किसी भी प्रकार का अगर आप मंत्र साधना करना चाहते हैं, मंत्र चैंटिंग करना चाहते हैं और पॉजिटिव होकर करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा है। कोई कहते हैं ना कि फाइनेंशियल लाभ के लिए अगर कोई चीज ऐसे करते हैं तो उसमें वो स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाएगी। राहु का अष्टम भाव में आना व्यक्ति को कुछ हद तक कुछ चीजों में चीटिंग करवाता है, तो चीटिंग की प्रायोरिटी मत रखिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म पे आपको नुकसान दे सकती है। दूसरी चीज, हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलेगा, वो आपके लिए फायदे कारक चीज रहेगी। देखिए राहु की ये टेंडेंसी जो आप नेगेटिव चीजें हैं अगर आप न ले और अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ यानी कि रिसर्च करना, चीजों को सीखना, लर्निंग करना, पैशन के साथ कोई भी चीज को फॉलो करना, अगर इसको फॉलो करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। मगर आप अगर इसके जो नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करके आप नेगेटिव चीजों के पीछे जाएंगे या नेगेटिव रिलेशनशिप की तरफ जाएंगे, हिडन रिलेशनशिप की तरफ जाएंगे, तो ये आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। फिर आपकी मैरिड लाइफ के अंदर यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जो भी अनमैरिड लोग हैं उनके लिए भी मैं कहूंगी कि जो भी रिलेशनशिप में जाते हैं मेक श्योर कि वो रिलेशनशिप आपके लिए सही हो। दूसरी चीज, उसे बहुत ज्यादा हिडन मत रखिएगा। अगर किसी ना किसी व्यक्ति की एडवाइस ले लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो देखिए इस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर क्रिएट होगी। तो अगर जो भी स्टूडेंट्स है, स्पेशली जो मेडिसिन और आईटी क्षेत्र में है, कोई बहुत डेप्थ में जाके रिसर्च करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये राहु बेहतर परिणाम लेकर आएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।